हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं झारखंड स्पेशल जीके, जो हम लोग उड़ान पब्लिकेशन का न्यू अपडेट बुक आया था उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। और यह आपको झारखंड एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसके लेकर के हम लोग ये टी जो था वो स्टार्ट किए थे, और ये आपको कंटिन्यू जो है वो कराया जा रहा है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 69, जो है आपका झारखंड के विद्युत परियोजना। ठीक है, तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग एफिलिएटेड ग्रुप में शेयर कर दें। एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है। ठीक है, 21 और 28 जनवरी को 2024 में ले लिया जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 69 है झारखंड में विद्युत परियोजना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल कितनी विद्युत क्षमता स्थापित है। तो राज्य में कुल विद्युत क्षमता स्थापित है 2735 मेगावाट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि झारखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो सर्वाधिक योगदान है केंद्र सरकार का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में राज्य सरकार की हिस्सेदारी लगभग कितना है। तो राज्य सरकार का जो हिस्सेदारी है वो है आपका 20% है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितना है। तो केंद्र सरकार का हिस्सेदारी है 55%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में निजी क्षेत्र का हिस्सेदारी कितना है। तो निजी क्षेत्र का हिस्सेदारी है 24%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता में सर्वाधिक किसका है। तो सर्वाधिक स्थापित आपका कोयला आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में कोयला आधारित कितना परसेंट है। तो कोयला आधारित है 89%। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोयला आधारित है 89%। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में जल आधारित कितना है। तो जल आधारित है 0.07%। ठीक है, 7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय कितना है। तो नवीकरणीय जो है वो आपका 4% है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह का नाम क्या है। ठीक है, तो झारखंड राज्य में कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह का जो नाम है वो है आपका क्या। तो है आपका बोकारो ताप विद्युत गृह है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बोकारो ताप विद्युत गृह से किस वर्ष विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो यह विद्युत प्रारंभ हुआ था बोकारो से, वो हुआ था आपका 1953 से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बोकारो ताप विद्युत गृह का क्षमता कितना है। तो बोकारो ताप विद्युत गृह का जो क्षमता है वो 500 मेगावाट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थापित है। तो चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह जो है वह स्थापित है बोकारो जिला में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो इसकी स्थापना किया गया था 1965 में, 1965 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की क्षमता है कितना। तो वह आपका 500 मेगावाट है। कितना है, 500 मेगावाट क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा ताप विद्युत गृह इनमें से किस प्रखंड में अवस्थित है। तो कोडरमा ताप विद्युत गृह जो है वो स्थित है आपका जयनगर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोडरमा ताप विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता कितना है। तो कुल उत्पादन क्षमता है आपका 1000 मेगावाट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, परातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड किस, ठीक है, राज्य के किस जिले में अवस्थित है। ठीक है, परातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड राज्य के किस जिले में है। तो वह आपका रामगढ़ जिले में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि परातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब किया गया था। तो यह किया गया था आपका 15 अक्टूबर 2015 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 15 अक्टूबर 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि
कि परातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना इनमें से इनमें से किन दो स्थानों द्वारा मिलकर किया गया था? तय किया गया था आपका किसके द्वारा? तो एनटीपीसी और जेबीवीएनएल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, एनटीपीसी और जेबीवीएनएल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि परातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एनटीपीसी की हिस्सेदारी कितना है? तो एनटीपीसी का जो हिस्सेदारी है वो 74% है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि परातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की कुल उत्पादन क्षमता कितना है? तो कुल उत्पादन क्षमता जो है वो आपका 4000 मेगावाट है। कितना है? 4000 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि परातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से उत्पादित लगभग कितना बिजली झारखंड राज्य को विस्तारित किए जाने की योजना है? तो वो है आपका कितना? तो है आपका 85% है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की परियोजना इनमें से किस कोयला खदान से कोयला आपूर्ति करने की योजना है? तो है आपका बनहरडीह से कोयला जो है वो आपूर्ति करने की योजना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस जिले में किया गया था? तय किया गया था आपका रामगढ़ जिला में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तय किया गया था आपका 1973 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तय किया गया था आपका चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तय किया गया था आपका रूस के सहयोग से किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पतरातू ताप विद्युत गृह की क्षमता कितना है? तो क्षमता है आपका 840 मेगावाट क्षमता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी रांची में एचईसी को इनमें से किसके द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जाती है? तो विद्युत की आपूर्ति की जाती है किसके द्वारा? तो पतरातू, ठीक है, पतरातू ताप विद्युत गृह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेनूघाट ताप विद्युत गृह की स्थापना किस जिले में किया गया था? तो तेनूघाट ताप विद्युत गृह की स्थापना किया गया था आपका कहाँ पे? बोकारो में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेनूघाट ताप विद्युत गृह की क्षमता कितना है? तो इसका क्षमता आपका 420 मेगावाट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक ताप विद्युत संयंत्र झारखंड राज्य में स्थापित नहीं है? तो है आपका मैथन जो है वो झारखंड राज्य में स्थापित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की क्षमता सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक किसका है? वो है आपका पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के किस जिले में अडानी पावर लिमिटेड की परियोजना स्थापित हुआ है? तो यह स्थापित हुआ आपका कौन सा जिला में? गोड्डा जिला में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गोड्डा में अडानी पावर लिमिटेड की परियोजना की कुल क्षमता कितना है? तो कुल क्षमता जो है वो आपका 1600 मेगावाट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में टाटा पावर लिमिटेड की परियोजना की स्थापना किस स्थान पर किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया है जोजो बेड़ा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड में स्थापित टाटा पावर लिमिटेड की परियोजना की वर्तमान क्षमता कितना है? तो वर्तमान क्षमता है 547 मेगावाट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के किस स्थान पर इनलैंड पावर लिमिटेड की परियोजना की स्थापना किया गया था? तय किया गया था आपका गोला रामगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले में आधुनिक पावर लिमिटेड की परियोजना की स्थापना किस स्थान पे किया गया था? तय किया गया था आपका कहाँ पे? सरायकेला खरसावा में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, सरायकेला खरसावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सा है? तो झारखंड का प्रथम जल विद्युत परियोजना है तिलैया जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तिलैया जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो तिलैया जल विद्युत केंद्र की स्थापना किया गया था 1953 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है
वो है कि तिलैया जल विद्युत केंद्र किस नदी के पर स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया आपका बराकर नदी पे, तिलैया डैम बराकर नदी पे है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तिलैया जल विद्युत केंद्र का संबंध किस जिला से है? तो इसका संबंध जो है वो आपका कोडरमा जिला से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तिलैया जल विद्युत केंद्र की कुल उत्पादन क्षमता कितना है? तो कुल उत्पादन क्षमता जो है वो आपका 8 मेगावाट है। कितना है? 8 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मैथन जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1957 में इसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मैथन जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस नदी पे किया गया है? तो ये किया गया आपका बराकर नदी पे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथन जल विद्युत केंद्र की किस जिले में स्थापित किया गया है? तो मैथुल जल विद्युत केंद्र जो स्थापित किया गया है वो धनबाद जिला में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम वेरिएंट क्वेश्चन है ये, और झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चलाया जा रहा है झारखंड स्पेशल। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है इस वीडियो का, ठीक है, और प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो बाकी जो चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है, तो वहां से जाकर के आप देख लीजिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना गैस टरबाइन पर आधारित परियोजना है? तो कौन सा है? वो है आपका मैथन जल विद्युत परियोजना है जो गैस टरबाइन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि तिलैया जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितना है? तो तिलैया जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता जो है वो आपका कितना है? तो 63.2 मेगावाट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था 1989 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस जल विद्युत परियोजना की स्थापना विश्व बैंक की सहायता से किया गया है? तो विश्व बैंक की सहायता से किया गया कौन सा? वो है आपका स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना, ठीक है, विश्व बैंक की सहायता से किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण इनमें से किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो यह किया गया आपका झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुंडरू जलप्रपात पर किया गया है? तो हुंडरू जलप्रपात पर किस परियोजना का निर्माण किया गया है? तो है आपका स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना के तहत हुंडरू जलप्रपात से कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है? तो किया जा रहा है आपका 130 मेगावाट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस जिले में किया गया था? तो यह किया गया था आपका रांची जिला में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितना है? तो इसका उत्पादन क्षमता 130 मेगावाट है। कितना है? 130 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोनार जल विद्युत केंद्र झारखंड राज्य के किस जिला में है? तो कोनार जल विद्युत केंद्र जो है वो झारखंड के बोकारो जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोनार जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितना है? तो इसका उत्पादन क्षमता आपका 40 मेगावाट है। कितना है? 40 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अयर जल विद्युत केंद्र इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है आपका दामोदर नदी पर अवस्थित है अयर जल विद्युत केंद्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अयर जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितना है? तो इसका उत्पादन क्षमता आपका 45 मेगावाट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पंचायत जल विद्युत केंद्र का संबंध झारखंड राज्य के किस जिला से है? तो है आपका धनबाद जिला से है। पंचायत जल विद्युत केंद्र का संबंध जो है धनबाद जिला से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना दामोदर नदी पर अवस्थित है? तो यह है आपका पंचायत जल विद्युत केंद्र जो है वो दामोदर नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पंचायत जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितना है? तो इसका जो उत्पादन क्षमता है वो है आपका 80 मेगावाट है। कितना है? 80 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है, बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र किस जिला में स्थापित है? तो बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र स्थापित है आपका गिरिडीह जिला में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस नदी पे किया गया है? तो ये किया गया आपका बराकर नदी पे किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार ने बृहदारण्यक उपनिषद के शांति मंत्र के प्रेरणा लेते हुए निम्न में से किसकी शुरुआत किया है? तो यह शुरुआत किया आपका ज्योतिर्गमय का शुरुआत किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि झारखंड राज्य में 17 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की पहचान की गई है, जिसमें 9 अनुमानित जो है वो प्रदान, ठीक है, 9 की अनुमति प्रदान किया गया है। ठीक है, ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि राज्य का पहला अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है वो तिलैया है, ये भी सही है। तीसरा आपका कथन दिया गया है वो है कि देवघर के हुसैनाबाद में राज्य का दूसरा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाना है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी जो है वो क्या है, तो कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के कुछ नवीन पहलों के संदर्भ में निम्न से कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला कथन दिया गया है फर्स्ट जो है कि सरल समीक्षा यह एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टूल है, तो ये पहला सही है बिल्कुल। दूसरा कथन है दिया गया है, दूसरा कथन है कि सुविधा सौभाग्य योजना के अंतर्गत JBVNL ने सुविधा के तहत राज्य के सभी घरों में 2018 तक विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो ये दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है कि सक्षम इसका उद्देश्य बिजली विभाग में कार्यरत कर्मचारी की क्षमता में वृद्धि करना है, ये भी सही है। चौथा कथन दिया गया है वो है कि सशक्त इसका उद्देश्य राज्य में उच्च उपभोक्ता सेवा प्रदान करना व उनकी शिकायतों को निवारण करना था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के गोड्डा जिले में अडानी समूह के द्वारा कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिससे बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति की जाएगी? तो ये किया जा रहा है आपका 1600 मेगावाट। ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला कथन दिया गया है, पहला जो कथन है कि झारखंड राज्य में 18,180 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। इसके अतिरिक्त लघुपन बिजली, ठीक है, लघुपन बिजली बायोगैस आदि से ऊर्जा उत्पादन की संभावना विद्यमान है, तो ये पहला बिल्कुल सही है कथन। दूसरा कथन दिया गया है कि सभी स्रोतों से मिलाकर के राज्य में 18,508 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है, तो ये भी सही है, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है कि राज्य में डीवीसी द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु कोडरवा के 1.162 मेगावाट तथा मैथन में 0.102 मेगावाट क्षमता की इकाई का स्थापित की गई है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कितने हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण प्रस्तावित है? तो यह प्रस्तावित है आपका झारखंड में 13 हाइड्रो पावर प्लांट का जो निर्माण जो है वो प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका जो प्रमुख कार्य है वो आपका विद्युत होल्डिंग करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका जो प्रमुख कार्य है विद्युत उत्पादन करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका जो प्रमुख कार्य है वो है आपका क्या? तो इसका जो प्रमुख कार्य है वो है आपका विद्युत ट्रांसमिशन करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका जो प्रमुख कार्य है वो है आपका विद्युत वितरण करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के देवघर जिले में प्रस्तावित सोलर पार्क की क्षमता कितना है? तो सोलर पार्क का क्षमता है 20 मेगावाट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 78 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के पलामू जिले में प्रस्तावित सोलर पार्क की क्षमता कितना है? तो है आपका 20 मेगावाट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में प्रस्तावित सोलर पार्क की क्षमता कितना है? तो ये भी 20 मेगावाट है, यहाँ पे भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है।
80 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड राज्य के सिमडेगा जिले में प्रस्तावित सोलर पार्क की क्षमता कितना है। तो सोलर पार्क की जो क्षमता है वो सभी जगह पे कितना है, 20 मेगावाट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो है अगलम, ठीक है, इस तरह जो हम लोग 69 चैप्टर जो है इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।